हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम 3 पार्ट्स में लेंगे। ग्रोथ आज हम पढ़ेंगे, उसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, क्या उसके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्ज़ाम में, वो हम आज पढ़ेंगे। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ ही पढ़ी जाती है यूजुअली, बट क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका डिफरेंस समझना ज़रूरी है, किस पार्ट ग्रोथ में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से पार्ट में इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंट के क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमने 3 में डिवाइड करके फिर इनकलकेट किया है। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पैरामीटर्स हैं वो यूजुअली पढ़े साथ में ही जाते हैं। ये अलग अलग एक्चुअली नहीं हो सकते, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो एक बॉडी में साथ में ही चलता है। ग्रोथ अलग से नहीं चलता, डेवलपमेंट अलग से नहीं चलता, वो साथ में ही चलता है। सो पढ़ने के टाइम हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, बट ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ में ही चलते हैं। ये यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल में ये यूनिक प्रोसेस अलग से चलेगा, बट इसका जो सीक्वेंस है, जो प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हर एक में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या फिर आपको पता रहता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन जनरल हर एक चाइल्ड में यूनिक होगा, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, इसीलिए उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट अपने आप में यूनिक होगा। बट कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो कि हमें सीक्वेंस के हिसाब से यू कैन प्रिडिक्ट कि ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ताकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी में। तो ये डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर एज पता हो, प्रॉपर क्राइटेरियाज पता हो, ताकि आप उसके एवरेज के अनुसार उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफ्रेंशिएट कर सकें। इस हिसाब से ही हम आज का चैप्टर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हम ग्रोथ को स्पेसिफिकली आज ध्यान देंगे। ओके, ग्रोथ। तो इन जनरल ग्रोथ, व्हाट इज़ ग्रोथ? डिफ्रेंसिएशन करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक्चुअली जैसे कि हमने पहले भी कहा, इट इज़ बॉर्न टुगेदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम्स टुगेदर, बट दे आर नॉट दी सेम, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट दी सेम, दे गोज हैंड इन हैंड। ओके, बट नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ वो है जो कि आपके साइज और मास, जो टिश्यू का मास है उसके इंक्रीज को जो है ना डिनोट करती है, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के वजह से होता है, और जिसमें इंक्रीज इन दी इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस होता है। दैट मीन्स ये आप जो मास का ग्रोथ हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। सो दिस डिनोट्स कि ग्रोथ जो है आप मेजर कर सकते हो। ओके, यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि डेवलपमेंट से इसको डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते इन द एस्पेक्ट ऑफ वेट और हाइट। इस तरह से आप मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट को। सो आप ग्रोथ को इस हिसाब से इन पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हो, किलोज में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो। वो चीज़ आप डेवलपमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही वो है कि ग्रोथ क्या डिनोट करती है, आपके साइज और मास ऑफ टिश्यू में जो इंक्रीज होता है उसको डिनोट करती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस, दैट इज़ ग्रोथ। नाउ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैचुरेशन। डेवलपमेंट जो है मैचुरेशन को स्पेसिफाई करता है ऑफ व्हाट? ऑफ फंक्शंस। यही जो मास होता है सेल्स में, क्या बनेगा? मास इंक्रीज होगा, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड देन इट बिकम्स व्हाट? ऑर्गन्स। एंड व्हाट द ऑर्गन्स डू? द ऑर्गन्स फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस जो ऑर्गन्स करते हैं, ये फंक्शनिंग होता है मैचुरेशन के बाद। सो ये जो मैचुरेशन को स्पेसिफाई जो करेगा, दैट इज अवर डेवलपमेंट. So that is the basic difference between growth and development. That's why I said goes hand in hand but are different. ग्रोथ जो है वही डेवलपमेंट को पुशअप करेगी, डेवलपमेंट जो है वही ग्रोथ को पुशअप करेगा, बट मेजरमेंट के अनुसार कि आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स और सेंटीमीटर्स, बट आप डेवलपमेंट को इस तरह से मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ मैचुरेशन. और ये मैचुरेशन कब होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द मैचुरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम का मैचुरेशन और माइलिनेशन होता है, उस हिसाब से हर एक ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है. तो आप अगर एक बच्चे में
अगर उसका ऑब्जर्वेशन करो, बच्चे का एक ऑब्जर्वेशन करो उसके ग्रोइंग पीरियड्स में, तो आप देखोगे जब उसका साइज़, उसकी हाइट, उसकी वेट जब इंक्रीज़ हो रही है, सो दैट इज़ द ग्रोथ। बट उसकी साइज़, उसका वेट, उसकी हाइट इंक्रीज़ होने के साथ साथ जब वो बैठने लग रहा है, वो चलने लग रहा है, जब वो सोशल स्माइल कर रहा है, आपको पहचानने लग रहा है, दैट इज़ डेवलपमेंट। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ एक रूल्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माने जाते हैं, जो रूल्स जो है वो बेसिकली फॉलो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ, ये कुछ एक रूल्स फॉलो करते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। सो क्या रूल्स हैं? रूल्स में कि बोथ आर कंटिन्यूस प्रोसेस, दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि बीच में कहीं रुक गए फिर चल पड़े, फिर रुक गए फिर चल पड़े, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर कंटिन्यूस प्रोसेस। सो जो ये मैचुरेशन है सेल्स का, वो जो डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट भी कंटिन्यूस है और ग्रोथ जो है वो भी कंटिन्यूस है। इसमें एक पॉइंट नोटिस करने की है कि जो ग्रोथ में जो फिज़िकल ग्रोथ है जो कि आप मेजर कर रहे हो, फिज़िकल ग्रोथ जो है वो एडोलेसेंस पे आके सम एस्पेक्ट्स में रुक जाती है, ठीक है। सो सम एस्पेक्ट्स में वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, या फिर वो जो इंक्रीज़ होता है सेलुलर मास में, या फिर वो जो हमने देखा कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में इंक्रीज़ हो रहा है, वो एडोलेसेंस पे आके वन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रोथ का जो स्टेचर है वो स्टॉप हो जाता है, बट द डेवलपमेंट गोज़ ऑन, ठीक है, आपका डेवलपमेंट चालू रहता है। एंड देन डेवलपमेंट इन द सेंस लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी एक स्टेज पे आके आप सब कुछ सीख जाते हो, यू लर्न एवरीथिंग, द बेबी लर्न्स एवरीथिंग लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन सारा हो जाता है। बट जो लर्निंग प्रोसेस है, हम जो नई चीज़ें सीखते हैं, वो भी एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये जो लर्निंग है दैट इज़ लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेन डजंट स्टॉप डेवलपिंग, तो ब्रेन जो है वो साइज़ में डेवलप होना स्टॉप हो जाता है, बट वो जो लर्निंग प्रोसेस को एक्यूमुलेट करना, एक्सेस करना एंड देन रिएक्ट करना, दैट गोज़ ऑन। सो दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंस है। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने भी टॉपिक्स हम, जितने भी हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, सारे एग्जाम में कवर हो चुके हैं, रिपीटेडली कवर हो चुके हैं। सो ये टाइम इन एंड अगेन बीच में बताते जाएंगे, बट देन ऑल्सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पिक्चर्स समझ लो, पॉइंट्स समझ लो, पैरामीटर्स समझ लो, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेजर 70% ऑफ द क्वेश्चन पीडिया में से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आने वाला है। सो इसको इतना ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज रेट में डिफर बट पैटर्न इज सेम। जो ये टाइम एंड अगेन हम बात कर रहे हैं कि रेट डिफर हो सकती है, बट जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो सेम रहता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, यूनिक है, बट जो ये पैटर्न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये सब में सेम होता है। पैटर्न मीन्स व्हाट एंड रेट मीन्स व्हाट। रेट मतलब किस उम्र में ये चीज़ आएगी, समझ लो। जैसे कि वॉकिंग एक एग्जांपल अगर हम लें, तो बच्चा कब चलेगा, कितने टाइम में चलेगा, कितना जल्दी चलेगा, ये जो रेट है, ये रेट डिफ़र कर सकती है, बट पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न मतलब कि बच्चा पहले क्राउल करेगा, देन बच्चा स्टैंड करेगा विद सपोर्ट, देन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, देन वॉकिंग few steps and then walking independently. So this is the pattern. Okay, pattern में आप इस तरह से pattern ले सकते हो. So this pattern, this is the same, but कितनी उम्र में बच्चा चलेगा, that rate may differ. कोई बच्चा जो है वो 9 महीने में भी विद सपोर्ट चलने लगता है, कोई बच्चे को 1 साल लग जाता है विद सपोर्ट चलने में, कोई बच्चा 1 साल का विदाउट सपोर्ट भी चलने लग जाता है, कोई बच्चा जो है 13-14 महीने का होने के बाद में विदाउट सपोर्ट चलने लगता है। सो दिस पैटर्न एंड दिस रेट, इसमें यही डिफरेंस है कि जो पैटर्न है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम इन ऑल द इंडिविजुअल्स, बट द रेट में डिफर बिकॉज ईच चाइल्ड इज़ यूनिक इन दिस सेंस। नेक्स्ट इज जो पैटर्न है, क्या पैटर्न होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? पैटर्न होगा सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, इसको हम
और डिटेल में पढ़ेंगे। पैटर्न सिफेलोकॉर्डल होगा और प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। मेजर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ये जो पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे थे, ये पैटर्न इस तरह से होगी। दिस इज सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल वो होता है जब आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो हेड टू टो इस तरह से होगा। हेड टू टो का मीनिंग यही है कि जब भी कोई भी पार्ट का ग्रोथ होगा या फिर डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो होगा, ठीक है। तो हेड टू टो होने का क्या मतलब है? हेड टू टो होने मतलब समझ लो, अगर हम डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो डेवलपमेंट के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सोशल स्माइल्स जो आती है वो बच्चे में पहले आती है एंड वॉकिंग जो है वो बच्चे में बाद में आती है। पहले हेड का डेवलपमेंट हुआ, देन वॉकिंग, दैट मीन्स द लेग्स आर इन्वॉल्व, वो बाद में हुआ। जो भी डेवलपमेंट या फिर जो भी ग्रोथ होगी वो हेड टू टो होगी। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हम देखें तो वो डेवलपमेंट भी या फिर वो ग्रोथ जो है वो भी सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में भी ही होती है। नेक्स्ट पैटर्न विच इज फिक्स्ड दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब है कि जो बॉडी की प्रॉक्सिमिटी है या फिर जो सेंटर है, वो सेंटर के जो पार्ट्स हैं उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले होगा एंड देन द प्रॉक्सिमल पार्ट दैट इज द पेरिफेरी, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमल दैट इज सेंटर एंड देन द डिस्टल पार्ट्स। डिस्टल पार्ट्स जो होंगे उसका डेवलपमेंट लेटर ऑन होगा। जो पहले सेंटर है, सेंटर का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पहले होगा एंड देन सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी इज डिस्टल, डिस्टल पार्ट्स का डेवलपमेंट पैटर्न के हिसाब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ वो बाद में होगा। जैसे कि सिंपल है कि जो मेजर फंक्शंस हैं वो पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो मेजर फंक्शंस हैं जैसे कि अपने सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सिस्टमिक पार्ट में है, वो सेंटर में है, वो पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देन जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे कि बच्चे को ग्रास पाना, बच्चे को चल पाना, वो जो पार्ट है उसका डेवलपमेंट या उसका ग्रोथ जो है वो बाद में होता है। इट इज़ प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दो जो पैटर्न है सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये पैटर्न जो है ये दोनों में है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिक्स्ड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस इस हिसाब से भी आ चुके हैं। दिस इज़ दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझना है तो भी ये याद रखना होगा। हर एक पॉइंट में हम देखेंगे कि जितने भी पैरामीटर्स आप सीखोगे उसमें भी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो यही पैटर्न फॉलो करती है, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। ग्रोथ पे कौन से हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है? व्हाट आर दी हार्मोन इन्फ्लुएंसेस ऑन दी ग्रोथ? फर्स्ट हार्मोन इन्फ्लुएंस इज थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन का क्या इन्फ्लुएंस होता है? ह्यूमन फीटस सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम द 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, ओके। 12th वीक ऑफ जेस्टेशन से ह्यूमन फीटस जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। डेफिशिएंसी डज नॉट अफेक्ट द लीनियर ग्रोथ ऑफ द फीटस बट सिग्निफिकेंट रिटार्ड्स द स्केलेटल मैचुरेशन, ओके। तो थायरॉक्सिन जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो जो लीनियर ग्रोथ है फीटस का, मतलब जो बॉडी का ग्रोथ है लीनियरली, जो सुपरफिशियली आपको दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्केलेटल मैचुरेशन मतलब जो बॉडी का जो बोन का डेवलपमेंट है, जो मसल्स का डेवलपमेंट है, सो दैट जो है वो स्केलेटल मैचुरेशन को ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट करता है। एंड बर्थ वेट इज नॉर्मल इवन द थायरॉक्सिन हार्मोन इज डेफिशिएंट, तभी भी बर्थ वेट जो है वो नॉर्मल होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन विच इन्फ्लुएंसेस अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? फीटल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स फीटल ग्रोथ. Insulin like growth factor is another important hormone, okay,
एंड ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन फीटल लाइफ में इतना एसेंशियल नहीं है, ये पार्ट आपको याद रखना है। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ इन यूट्रो, ठीक है। सो इन यूट्रो जो पीरियड्स ऑफ ग्रोथ है उसमें ग्रोथ हार्मोन इतना एसेंशियल नहीं है जितना कि ये प्यूबर्टी के टाइम पे एसेंशियल है। सो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ पे अपना इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो याद रखना ज़रूरी है। ये पीरियड्स को किस हिसाब से टर्मिनोलॉजी दी गई है कि कितने एज के बच्चे को, कितने एज के फीटस कहोगे, कितने एज को ओवम कहोगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ओवम किसे कहते हैं? ओवम इज़ 0 to 14 days, ओके। दिस इज प्रीनेटल पीरियड, याद रखो ये, दैट इज नॉट आफ्टर बर्थ, ओके। ओवम इज 0 to 14 days, प्रीनेटल, याद रखो, इट इज नॉट आफ्टर बर्थ, इट इज द प्रीनेटल पीरियड, ओके। सो ओवम 0 to 14 days, ओके। देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज 14 days to 9 weeks, this is embryo, 14 days to 9 weeks, this is also prenatal, this is all prenatal, it's not after birth, okay। देन फीटस किसे कहोगे? फीटस इज 9 weeks to birth, ओके। फीटस इज 9 weeks to birth। तो अब देखोगे आप सबको फीटस नहीं कह रहे हो आप, 14 days तक तो ओवम है, आफ्टर 14 days to 9 weeks इट इज एम्ब्रियो एंड 9 weeks to birth इट इज फीटस। तो जब तक बर्थ हो रहा है 9 weeks से लेके बर्थ तक आप फीटस कहोगे। देन perinatal period, what is perinatal period? Perinatal period is 28 weeks of gestation to 7 days, okay, it is 28 weeks of gestation to 7 days is perinatal period। so this is the criteria। ये सारों में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, so आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, नेक्स्ट चार्ट जो कि आफ्टर बर्थ का चार्ट है। आफ्टर बर्थ आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है न्यूबॉर्न किसे कहते हैं। न्यूबॉर्न इज द फर्स्ट 4 weeks आफ्टर बर्थ, फर्स्ट 4 weeks आफ्टर बर्थ इज न्यूबॉर्न, याद रखना है बच्चों। फर्स्ट जो 4 weeks हैं आफ्टर बर्थ दैट इज ओनली न्यूबॉर्न, सारा न्यूबॉर्न नहीं है, जो न्यूबॉर्न चल रहा है नया बच्चा है न्यूबॉर्न, ऐसा नहीं है, दैट इज फर्स्ट 4 weeks आफ्टर बर्थ, मतलब कि approximately 1 month, okay। now infancy, the first year of life is infancy। in general infancy को first year of life कहते हैं, but अगर infant कहा जाए तो infant जो होगा that is different, infant जो होगा वो 4 weeks से first year of life, तो that is different। so infancy is first year, ठीक है। but नाउ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंसी भी डिफरेंस में आपको फर्स्ट ईयर इन जनरल इन्फेंसी है, बट इन्फेंट इज़ नॉट दैट। इन्फेंट जो है वो फर्स्ट 4 weeks जो है आपको इन्फेंट में, न्यूबॉर्न वाला जो फर्स्ट 4 weeks है वो आपको इसमें से हटाना पड़ेगा अगर इन्फेंट आपको टर्म करना है। सो फर्स्ट 4 weeks हटा के एंड देन द फर्स्ट ईयर इज़ इन्फेंट, बट इन जनरल अगर इन्फेंसी पूछा जाए सो फर्स्ट ईयर इन जनरल आपको इन्फेंसी माना जाता है, ओके। टॉडलर इज़ 1 year to 3 years, ठीक है। टॉडलर इज 1 year to 3 years। एंड देन प्री स्कूल, जब स्कूल जाने से पहले जो केजी वेजी में जाते हैं बच्चे वो टाइम। सो स्कूल प्ले ग्रुप और केजी वाले बच्चे जो होते हैं ना, फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा जाता है वो 6 साल का होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल गोइंग एज मानी जाती है। सो प्री स्कूल इज बिफोर दैट 3 years to 6 years, उसके पहले वाला टॉडलर, ठीक है, क्योंकि बच्चा खेलने कूदने की उम्र होती है उसकी। देन स्कूल एज चाइल्ड, जो स्कूल गोइंग एज है। अब ये इसमें डिफ्रेंशिएट तो किया है, बट देन ऑल्सो 6 to 12 years इज नॉर्मल, बट गर्ल्स और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएट करो तो 6 to 10 years गर्ल्स पे एंड 6 to 12 years बॉयज़ में, क्योंकि गर्ल्स में प्यूबर्टी जो है वो पहले आ जाती है, इसलिए डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि स्कूल पहले छूट जाता है गर्ल्स का, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि जो प्यूबर्टी वाला हम डेफिनेशन देंगे तो उसमें गर्ल्स का प्यूबर्टी पहले आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंस दिया गया है। इट इज़ नॉट अदरवाइज, स्कूल पहले छूट जाता है ऐसा नहीं है, ओके। सो याद रखो 6 to 12 years इन जनरल, बट गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस करना है तो 6 to 10 years इन गर्ल्स एंड 6 to 12 years इन बॉयज़ इज द स्कूल एज चाइल्ड,
ओके, नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हमें क्या याद रखना है, एडोलेसेंस में कुछ एक पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्री प्यूबर्सेंट, प्यूबर्टी के जस्ट पहले जब प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली है, प्री प्यूबर्सेंट। प्री प्यूबर्सेंट इज 10 to 12 years इन गर्ल्स एंड 12 to 14 years इन बॉयज, दैट इज प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का स्टार्ट होना, प्री प्यूबर्सेंट, दैट इज 10 to 12 years इन गर्ल्स एंड 12 to 14 years इन बॉयज। प्यूबर्सेंट जबकि एक्चुअल प्यूबर्टी होती है जब जो एक्चुअली ग्रोथ स्पर्ट होने लगता है, दैट इज प्यूबर्सेंट, दैट इज 12 years to 14 years इन गर्ल्स एंड 14 years to 16 years इन बॉयज़। देखो आप जहाँ बार बार देख रहे हो कि बॉयज़ का जो एडोलेसेंस पीरियड अभी स्टार्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज 2 years अप्रॉक्सीमेटली बाद में, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, सो दैट इज द डिफरेंस। पोस्ट प्यूबर्सेंट इज 14 to 18 years इन गर्ल्स एंड 16 to 20 years इन बॉयज़ के। तो पोस्ट प्यूबर्सेंट एक्चुअली या फिर एडोलेसेंस एक्चुअली 20 years तक होता है, ऐसे नॉर्मली हम 18 years तक मानते हैं क्योंकि गर्ल्स में फिनिश हो जाता है, बट अगर एवरेजली देखें तो 20 years तक होता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल असेसमेंट पार्ट, जहाँ की हम मेजर असेसमेंट किस क्राइटेरियाज पे करते हैं ग्रोथ का। सो ग्रोथ अब स्टार्ट हो रहा है, किस हिसाब से आप असेसमेंट कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेट से। वेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया होता है। सो असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट इज़ द मोस्ट रिलायबल, जैसे कि हमने पढ़ा, रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया किस किस के लिए, हेल्थ का असेसमेंट करने के लिए और न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। सो वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और रिलायबल क्राइटेरिया। फॉर्मूलाज क्या क्या है, नॉर्मल एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में 3 months to 12 months का अगर इन्फेंट है, सो आप x इज़ द एज, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, x + 2 डिवाइड बाई x + 9 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ द मंथ्स पे जब एज हो, जब मंथ्स में 3 months to 12 months, तो मंथ्स में जब एज होगा तब दैट इज़ लाइक x इन एज इन मंथ्स, मंथ्स में जब होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ x तो है वो मंथ्स है, +9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, अगर मंथ्स में है तो है x + 9 डिवाइड बाई 2, तो x अगर कोई मंथ्स है, ठीक है, सो अगर मंथ्स है तो समझ लो अब हम यहाँ पे लेंगे 4 months, तो और ले को 5 months ले लो, चलो ठीक है, 5 months लिया +9, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। सो इट विल बी 9 + 5 होगा 14 डिवाइड बाय 2। सो नाउ व्हाट वी विल गेट द आंसर कि 14 अगर 2 से डिवाइड करो तो कितने में आता है, दैट इज 7। ओके, सो 7, तो अगर 5 months का बेबी है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7 kg, दैट इज़ दी नॉर्मल, ठीक है। इस हिसाब से आपको इस क्राइटेरिया में मंथ्स डालने हैं। सो यहाँ पे अगर ईयर्स में अगर हम जाएं बाद में 12 months के बाद ईयर्स स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ 1 year to 6 years, 1 से 6 साल के बीच में अगर हम ले रहे हैं, सो द फॉर्मूला चेंज इज 2x + 8। सो यहाँ पे 2x, x इज द ईयर्स, ठीक है, 2x + 8 इज द फॉर्मूला जो हम 1 से 6 साल के बच्चे के बीच में देखेंगे। सो 2x, सो अगर हम देखें यहाँ पे 1 ईयर अगर हम ले, बच्चे की एज है 1 year, ओके, 1 year एज है तो 2x इज 2 × 1 + 8, तो कितना हुआ 2 + 8, सो 8, 9 and 10, सो 10 kg। इस हिसाब से ये फॉर्मूला में हमें यहाँ पे डालना है, ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ 7 to 12 years में अगेन द फॉर्मूला चेंजेस, फॉर्मूला होगा 7x - 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। द फॉर्मूला चेंजेस इनटू 7x - 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ x अगेन इन ईयर्स।
सो 6 साल के बाद में जब 7 साल का हो जाएगा 7 to 12 years, then the formula changes. The formula is 7x minus 5 divide by 2. ये formulas इसीलिए दे रहे हैं कि just in case you don't remember the normal age के हिसाब से normal weight criterias कौन से एज में क्या होना चाहिए. क्योंकि इतना सारा रिमेंबर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज रिमेंबर करोगे तो उस हिसाब से आपको जस्ट क्या करना है कि कौन से साल का वेट पूछा गया है, वो एज आपको जस्ट इस फॉर्मूला में डालनी है एंड देन यू कैन गेट दी आंसर. इसमें 3 में डिवाइडेड है, मंथ्स तक का बेबी है, 3 से स्टार्ट हो रहा है. अगर मंथ्स तक का बेबी है देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला x + 9 डिवाइड बाई 2. अगर मंथ्स के बाद 1 to 6 years है देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला 2x + 8. दैट इज ईजी, 2x + 8. देन अगर 7 to 12 years के बीच का कोई क्वेश्चन आ रहा है देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला 7x - 5 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप इजीली किसी भी बच्चे का वेट अगर पूछा गया है नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए, वो आप अगर ये फॉर्मूलाज रिमेंबर कर रहे हो तो इजीली जान पाओगे. सो दीज फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब एक आपको एज दे दी जाए एंड देन यू हैव टू गेस दी ऑप्शंस की कौन से ऑप्शन का एज होगा, कौन से ऑप्शन का वेट होगा. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज. हम इन शॉर्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे. फिजिकल ग्रोथ जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंडाउमेंट एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, स्पेशली डाइटरी इंटेक एंड इन्फेक्शंस. ये जो फिजिकल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ जेनेटिक जो है एंडाउमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में कि बच्चे का क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो और एनवायरनमेंट के बीच में क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं. स्पेशली एनवायरनमेंट में क्या देखना है आपको, डाइटरी इंटेक और इन्फेक्शियस डिजीज बच्चे को क्या होगा उस हिसाब से ग्रोथ उसका इफेक्ट होगा. इन्फेंट्स का जो वेट है जो कि इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमने पढ़ा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है दैट यूजुअली डबल्स द बर्थ वेट बाय द एज ऑफ 5 months. दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि क्वेश्चन में काफ़ी बार आता है कि बच्चे का वेट कब डबल होता है, दैट इज़ 5 months. हम इन शॉर्ट चार्ट में भी देखेंगे डबल एंड ट्रिपल वाला. बट यू रिमेंबर दिस, द वेट फॉर एज इज़ अ रिलायबल इंडेक्स फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, जो कि हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पॉइंट है कि रिलायबल इंडेक्स कौन सी है न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने की. द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया इज वेट. Severity of undernutrition can be assessed by the basis of classification of in IAP, जो कि हम बाद में एक दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन में कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन को आप क्लासीफाई कर सकते हो. सो ये हम एक अलग लेक्चर लेंगे माल न्यूट्रिशन पे, यहाँ पे हम डिस्कस इतना नहीं करेंगे. जस्ट इन शॉर्ट आप जान लो कि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्राइटेरिया. अब नॉर्मल बर्थ एवरेज क्या है, 3.25 kg. ठीक है, सो एवरेज इज़ 3.25 kg. नॉर्मली हम 2.5 से लेके 3.5 kg तक ये जो रेंज है इसको हम यूजुअली इंडियन क्राइटेरिया में नॉर्मल मानते हैं. ठीक है, सो ये रेंज है एंड एवरेज इज़ 3.25. ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ द न्यूबॉर्न लूजेज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड equivalent to about 10% of the body weight. Okay, ये चीज़ आपको याद रखनी है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन कि फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ में बच्चा अपना वजन लूज करता है. कितना वजन लूज करता है, दैट इज 10% ऑफ द बॉडी वेट. ओके, और ये बाद में रीगेन कर लेता है. मोस्ट फुल टर्म इन्फेंट्स जो होते हैं ये वेट वापस से रीगेन करते हैं बाय द एज ऑफ 10 days. 10 दिन के अंदर अंदर ये जो वेट लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एक्सपोजर और मेनी अदर रीजंस ऑल्सो कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क लेने नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क फ्यू डेज पे इतना क्वांटिटी में आ नहीं रहा है, पच नहीं रहा है. सो देर आर मेनी अदर रीजंस ऑल्सो. सो ये जो 10% वेट जो लॉस होता है फ्यू डेज, वो विद इन 10 days वापस से रीगेन हो जाता है नॉर्मल फुल टर्म में. बर्थ वेट ट्रिपल्स एट 1 year एंड quadruples at 2 years of age. ये फिर से बार बार हम रिपीट करेंगे. these 3 are the most frequently asked question. ये जो है 2 years में quadruple हो रहा है, 4 times मतलब
क्वाड्रिपल, ठीक है। ये जो क्वाड्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, दैट वाज इवन आस्क्ड इन योर रीसेंट एम्स 2020 का एग्जाम, ओके। ये रिसेंटली भी पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है। सो ये 3 चीज़ें आपको फिर से हम रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। डबल कब हो रहा है, ट्रिपल कब हो रहा है, ये चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती है। सो हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे कि क्योंकि ये रिसेंटली पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार रिमेंबर कि किस हिसाब से वेट जो है वो गेन होता है 3 मंथ्स तक, अप टू 3 मंथ्स किस हिसाब से वेट गेन होता है 30 ग्राम पर डे, ओके। इन शॉर्ट हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सो अप टू 3 मंथ्स 30 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट गेन होता है। देन 3 मंथ्स टू 1 ईयर, हमने फॉर्मूलाज पहले भी देखे हैं, वापस रिवाइज करेंगे, बट देन ऑल्सो 3 मंथ्स टू 1 ईयर 400 ग्राम पर मंथ, ओके, 400 ग्राम पर मंथ, दैट इज 3 मंथ्स टू 1 ईयर। देन 3 to 7 years, it is 2 kg per year, okay, and then 7 years to adolescence is 3 kg per year. So it goes like that कि 3 up to 3 months it is 30, okay, then 3 months to 1 year it is 400 gram per month, and this was per day, okay. Then 3 to 7 years it is 2 kg per year, okay, 2 kg per year. Then 7 years to adolescence it is 3 kg per year, okay, so 2 से 3 kg कर दो up to adolescence, okay. So this is the part जहाँ की आपको कितना वेट इंक्रीज हो रहा है। सो ये these are the criteria, जिस हिसाब से आपको मंथ्स, देन ईयर्स एंड देन अप टू एडोलेसेंस किस हिसाब से वेट गेन हो रहा है। देन वेट ऑफ अ बेबी शुड मल्टीप्लाई इन द फॉलोइंग रेट आइडियली इस हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज हमने जैसे बार बार पढ़ रहे हो ईच चाइल्ड इज यूनिक, ओके, ये अलग अलग हो सकता है, बट आइडियली इस हिसाब से। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन टाइम है, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है, इसलिए इस पर वापस से आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आप ध्यान देके बोलो या फिर ध्यान देके इसको समझो कि डबल कब होता है, ओके। डबल होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा एक बेबी को, उसका वेट डबल होने को, दैट इज 5 मंथ्स, ओके। बेबी का वेट डबल होगा 5 मंथ्स में, दैट इज अगर एग्जाम्पल हम 2.5 kg का ले रहे हैं बच्चा, तो वो 5 मंथ्स में 5 kg का हो जाना चाहिए, ओके, समझा, दैट इज डबल। देन ट्रिपल 3 टाइम्स, ट्रिपल कब होता है बच्चा का वेट, दैट इज 1 ईयर। अगर 2.5 kg का बच्चा है तो एक साल में 3 टाइम्स होगा 2.5, दैट इज 7.5 kg। सो दिस इज ऑल्सो रिपीटेडली आस्क्ड। डबल बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपल बहुत बार पूछा गया, और रिसेंटली क्वाड्रिपल 4 टाइम्स। क्वाड्रिपल मीन्स 4 टाइम्स, येट अगेन क्वाड्रिपल में लिख के दिखाऊंगी, क्वाड्रिपल क्वाड्रिपल कब होता है 2 ईयर्स, दैट इज अगर 2.5 kg का बच्चा है तो 4 टाइम्स 2.5 दैट इज 10 kg, ओके। सो क्वाड्रिपल कब होता है 2 ईयर्स ऑफ एज। देन सिमिलरली 5 टाइम्स 3 ईयर्स ऑफ एज, 6 टाइम्स 5 ईयर्स ऑफ एज, 7 टाइम्स 7 ईयर्स ऑफ एज, 10 टाइम्स 10 ईयर्स ऑफ एज। ये दो इजी है आपको याद रखना। और अगर प्रिडिक्ट करो 4 टाइम्स पूछा गया है तो 5 से लेके अभी 10 तक कौन सा भी क्वेश्चन रिसेंटली आ सकता है। सो 10 ईयर्स 10 टाइम्स दैट इज 25 kg। सो 2.5 kg अगर उसका बर्थ वेट है तो 10 साल का बच्चा होगा 25 किलो का, 10 टाइम्स दी बर्थ वेट। अगर 3.5 kg का बच्चा है तो 10 साल में कितना हो जाएगा 35 kg, ओके। दिस इज द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रेट आइडियली, but each child is unique, okay.
फॉर्मूला जैसे कि हमने पहले भी रीड किया था, फॉर्मूला 3 to 12 मंथ्स में एज इन मंथ्स प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 1 to 6 ईयर्स में एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8, एंड 7 to 12 ईयर्स में एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें याद रखनी है. ओके, वेट वेइंग स्केल ये भी एग्जाम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आती है. सो आपको वेइंग स्केल जो है वो भी एक बार ठीक से देखनी है कि बच्चे को किस तरह से वेट करते हैं. वजन लेते टाइम बच्चे को वेट करने के लिए ये वेइंग स्केल है जिसका ये पिक्चर है, और ये पिक्चर एग्जाम में आके आपको बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द वेइंग स्केल जो कि 1 साल तक का बच्चा जो कि अपने पैरों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, तो उनको खड़े रह के उनका वेट नहीं लेते, उनको लेटा के इसका वेट लेते हैं. सो बच्चे का वेट जो है इस वेइंग स्केल में लेते हैं. ये डिजिटल भी हो सकता है, ये जो है ये डिजिटल भी हो सकता है. यहाँ पे आजकल डिजिटल भी आ गया है. दिस इज़ दी ट्रेडिशनल. सो डिजिटल भी आ सकता है, यहाँ पे डिजिट्स होंगे, मॉनिटर होगा और डिजिट्स होंगे. सो डिजिटल भी आता है, बट दिस इज़ द वेइंग स्केल जहाँ की बच्चे को लेटा के उसका वेट लिया जाता है. सो दिस इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वेट ऑफ इन्फेंट्स. और ये खड़े होके आफ्टर द बेबी कैन स्टैंड अप. तो अभी हम एडल्ट भी अगर खड़े होंगे तो इस पे खड़े होंगे, उस पे नहीं लेटेंगे. ओके, सो दिस इज द वेइंग स्केल फॉर एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन हु आर ओल्डर. जिन खड़े रह सकते हैं तो उनका वेट इस तरह से. इसमें भी ये जो मॉनिटर है, यहाँ पे डिजिटल मॉनिटर भी आता है जहाँ की डिजिटल डिस्प्ले होता है कि कितना वेट है. सो दिस इज बाय स्टैंडिंग कि इस पे खड़े होके एंड देन इसका वेट आता है. नॉर्मली आप लोगों ने सबने देखा होगा, बट पीडियाट्रिक वाला आपको ध्यान रखना है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज दी लेंथ और दी हाइट. लेंथ कब ली जाती है और हाइट कब ली जाती है. लेंथ अप टू 2 years एज रिकम्बेंट लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इन्फेंटोमीटर. 2 साल तक जो है इन्फेंटोमीटर से बच्चे की लेंथ नापी जाती है. इट इज़ नॉट दी हाइट. हाइट खड़े होने के बाद. सो 2 साल तक जो है रिकम्बेंट लेंथ ली जाती है बच्चे की, नॉट दी हाइट. एंड आफ्टर 2 years ओल्डर चिल्ड्रन की स्टैंडिंग हाइट ली जाती है, दैट इज रिकॉर्डेड बाय अ स्टेडियोमीटर. उन दोनों की भी पिक्चर हम लेटर ऑन देखेंगे, व्हाट इज अ इन्फेंटोमीटर एंड व्हाट इज अ स्टेडियोमीटर, जबकि खड़े होके लेनी है. सो ये डिफरेंस आपको समझ गया कि व्हाट व्हेन द लेंथ इज टेकन अप टू 2 years एंड देन ओल्डर चिल्ड्रंस की हाइट ली जाती है. अब ये किस तरह से बढ़ता है, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है. मेजर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं. आपको ईयर्स, जितने भी ईयर्स आप याद कर लो, सारे ईयर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं. दी वेट, दी हाइट, तो ये आते ही हैं, इनको याद रखना ही है आपको. एट बर्थ बच्चे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर. ओके, सो एट बर्थ इट इज 50 सेंटीमीटर. इट हैज़ टू बी 50 सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ. ये मेजरिंग टेप से लेंथ करते हैं. सो मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हो, स्टेडियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर इज अवेलेबल. आइडियली द इन्फेंटोमीटर इज यूज आइडियली, बट मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ एट बर्थ इट इज़ 50 सेंटीमीटर. देन 3 months पे 60 सेंटीमीटर. इट इंक्रीजेस बाई 10 सेंटीमीटर्स इन दिस 3 months. ओके, सो एट बर्थ जो बच्चा होगा, सो आइडियली उसकी हाइट होनी चाहिए 50. ओके, देन 3 months पे 60, 9 months पे 70 सेंटीमीटर्स. ओके, सो इट इज़ 50, 60, 70 एट बर्थ, 3 months एंड देन 9 months. 1 year 75. पे आप देख रहे हो कि उसकी हाइट जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही थी या फिर लेंथ इंक्रीज हो रही थी, वो कम होने लगी है उसका वेलोसिटी. ओके, अब 70 से सिर्फ 75 सेंटीमीटर हुआ है. 2 years पे 85 to 87 सेंटीमीटर्स. ओके, अगेन 75 1 साल में उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स ही बढ़ा है. 4 to 4.5 years में
100 सेंटीमीटर्स। ओके, सो 4 to 4.5 ईयर्स पे 100 और एट बर्थ पे कितना था 50, तो बर्थ से लेके 50 + 50 इज 100 होने में, दैट इज डबल होने में कितना टाइम लगा 4 to 4.5 ईयर्स। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है। जैसे कि वेट में डबल होना पूछा गया एट 5 months, वैसे ही लेंथ डबल होने में कितना टाइम लगता है 4 to 4.5 ईयर्स। सो दिस इज द टाइम जबकि बर्थ लेंथ जो है वो डबल होगी 4 to 4.5 ईयर्स। अब फॉर्मूला जैसे कि हमने वहाँ पे भी देखा, फॉर्मूला क्या है कैलकुलेटिंग हाइट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, हाइट बिटवीन 2 years to 12 years। ठीक है, हाइट बिटवीन 2 years to 12 years किस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे 6x + 77 वेयर एज इज इन ईयर्स, 6 into what the age is in years plus 77। so this is the formula height कैलकुलेट करने के लिए। हाइट इज डबल द बर्थ लेंथ एट 4 to 4.5 ईयर्स, जैसे कि हम रिपीटेडली बार बार यही याद कर रहे हैं डबल कब हो रही है। इफ लेंथ और हाइट ऑफ द चाइल्ड इज बिलो द 3rd percentile, चाइल्ड इज कंसिडर टू बी शॉर्ट स्टेचर। जस्ट बिकॉज 1-2 सेंटीमीटर से कम है तो उसको शॉर्ट स्टेचर नहीं कहोगे आप। 3rd percentile मतलब उसके परसेंटाइल जब निकालोगे तो 3rd percentile से भी अगर कम है तभी आप उसको शॉर्ट स्टेचर टर्म करोगे। तो कितना कम होना चाहिए, इट हैज़ टू बी बिलो द 3rd percentile। ओके, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम जहाँ की आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज दिस। ओके, सो ये दोनों, ये लेंथ मेजर कर रहा है और ये हाइट मेजर कर रहे हैं। लेंथ मेजर कर रहे हैं दैट इज अप टू 2 years और विद द हेल्प ऑफ इन्फेंटोमीटर। सो दिस इज एन इन्फेंटोमीटर जहाँ की बच्चे को सीधा लेटाया जाता है। हियर देयर इज एन मेजरिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ की मेजर होता है और उसका हेड जो है यहाँ अपर जो नॉन मूवेबल पार्ट है उसे टच करके, ये पार्ट जो है ये मूवेबल है, ये आगे और पीछे सरकता है, इससे करके उसके टूल्स को उसको जस्ट अप्रॉक्सीमेट करके एंड देन अब यहाँ पे इसका मेजरिंग किधर तक आ रहा है या फिर यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है वो लेंथ मेजर करना है। सो दिस इज दी आइडियली किस हिसाब से बच्चे का लेंथ जो है वो नापते हैं। इट इज़ यूज्ड, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इज नोन एज इन्फेंटोमीटर। एंड देन जब बच्चा 2 साल के बाद में खड़ा हो सकता है देन इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ किया जाता है दैट इज स्टेडियोमीटर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टेडियोमीटर। दिस इज स्टेडियोमीटर। इसमें भी आप देख रहे हो कि शूज़ नहीं पहनने हैं, बच्चे ने शूज़ ऑफ करने हैं, हील्स को एकदम स्ट्रेट रखना है और टुगेदर रखना है, एकदम जोड़े रखना है, दूर नहीं रखना है। देन उसका हेड, शोल्डर्स, बटक्स, हील्स जो है, हील्स, बटक्स, शोल्डर और हेड, ये इस स्टेडियोमीटर के स्टैंड को कांटेक्ट में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। और उसका चिन जो है वो स्ट्रेट फेसिंग होना चाहिए, नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड देन उसका जो मूवेबल पार्ट है स्टेडियोमीटर का, ये फिक्स्ड होगा वॉल से और ये जो है वो मूवेबल हेड प्रोजेक्शन होगा जिसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो हाइट के अनुसार, और उस हिसाब से यहाँ पे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ से उसके हाइट को नापा जाता है। सो दिस इज स्टेडियोमीटर एंड दिस इज इन्फेंटोमीटर। क्लियर? अगेन इस तरह से पिक्चर, आपको बेबी लाइन डाउन की पिक्चर दिखाई थी, इस तरह से पिक्चर दिखा तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज दी इन्फेंटोमीटर जहाँ की बच्चे का ये है, यहाँ हेड होगा, फिक्स होगा। एंड ये देखो आप देख रहे हो ये मेजरिंग यूनिट्स हैं जहाँ की मेजर किया जाता है, और ये मूवेबल पार्ट है जिसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हो जिससे उसके जो सोल्स हैं वहाँ तक उसको टच करवाना है। सो दिस इज एन इलाबोरेट पिक्चर ऑफ एन इन्फेंटोमीटर।